अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है ऑन द मॉकअप डिज़ाइन ऑफ द स्मार्ट सॉइल सेंसर पीसीबी इंक्लोजर फॉर एग्रोनॉमिक्स। इसमें मैं डिज़ाइन कंसिडरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो ओवरऑल कोटेशन है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मैं गो थ्रू करूँगा। और आपको जो भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ वो या कमेंट्स में दें या फिर हमें आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करें इंशाल्लाह। ठीक है। जो मुझे कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए गए थे दोज वर दी पीसीबी। उसकी मैंने मेजरमेंट्स लेकर ये खुद से मॉडल किया। टाइप सी ब्रेकआउट, ये भी आप लोगों ने दिया था, इसका भी मैंने मॉडल किया। और आप लोगों ने मुझे एलईडी पैनल इंडिकेटर दिया था। इसके साथ एक स्मार्ट सॉइल सेंसर भी था, जो कि यहाँ पर जो ये चार होल्स हैं जे टैग वहाँ पर लगेगा। लेकिन वो सिर्फ चार तारें थी, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कनेक्टर टाइप चीज़ नहीं थी, तो मैंने उसे अभी के लिए नहीं किया यहाँ पर। एनीवे, जो पीसीबी है वो इस तरह की है। ये सारी की सारी आपको अभी ब्लैक नजर आएगी क्योंकि मैंने उसकी अपीयरेंस सेट की हुई है। आई गेस फॉर ईज ऑफ यूज मैं अभी के लिए वो डिलीट कर देता हूँ, ताकि आसानी से समझ आ जाए। हम्म, ये आप लोगों की इंक्लोजर ब्लैक थोड़ा सा मुश्किल होता है देखने वाला। ये अंदर बिल्कुल आराम से फिट होगा। ये आप लोगों का जो पीसीबी है दैट विल गो इनटू दीज फोर होल्स। और जो बाकी दो होल हैं जो बीच में, ये कनेक्ट होंगे लिड के साथ। अब एक और चीज़, अब ये जो मैं इधर बात कर रहा था, एक तो टाइप सी ब्रेकआउट यहाँ पर आ जाएगा, जो एलईडी पैनल इंडिकेटर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो स्मार्ट सॉल्ट सेंसर है उसकी चार तारें हैं वो यहाँ से गुजर जाएंगी। ये सुराग ऑब्वियसली छोटा बड़ा हो सकता है, ये हम लोग टेस्टिंग करने के बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका मॉकअप बनाया, दिस इज नॉट द फाइनल डिजाइन। पहली बात, अब आप लोगों के जहन में शायद सवाल आ रहा हो कि एक्चुअली इसे असेंबल ही कैसे करना है। तो इसका मेथड भी हमने एक आपके लिए इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे फाइनल में, इन पर्सन वीडियो, कि आपने आपके हाथ में जो इंक्लोजर है, जो आप ये वीडियो आप अपने मैन्युफैक्चरर सॉरी अपने असेंबली जो आपकी टीम है आप उसे दिखा सकते हैं, ताकि उन्हें सारे सवाल जवाब उनके क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लेंगे ये मेन बॉडी जो इंक्लोजर का है, उसके ऊपर आप रखेंगे एक पीसीबी। पीसीबी के अंदर आप डालेंगे स्क्रूज इन चार सुराखों के अंदर। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम अस्यूम करेंगे कि सोल्डर पहले से ही हुआ हुआ है, ये टाइप सी ब्रेकआउट, और आपने बस इसे इस सुराख के अंदर फिट कर देना है। ये जो ये वाला सुराख है, इसके अंदर आपने उसे फिट कर देना है। ये ऐसे इधर आएगा। इसके ऑपोजिट साइड पर यहाँ पर आपने सेम चीज़ करनी है। हम ये assume करेंगे कि एलईडी पैनल इंडिकेटर पहले से ही सोल्डर हुआ है पीसीबी के साथ। ये इधर आ जाएगा, और जो बाकी चीज़ है वो भी इधर आराम से आ जाएगी। सब कुछ आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएगा बस। फिर आपने उसके फिर बस स्क्रू कर देना है चारों स्क्रूज पर। स्क्रू करने के बाद आपने उसके ऊपर लगाना है गैस्केट। अब हमने एक अब मैं इसके वापस जा रहा हूँ कलर्स में ताकि आपको थोड़ी डिफ्रेंशिएशन हो। ये रहा। ठीक है। ये रहा। चल, गैस्केट, ये गैस्केट आप लोगों को अभी ग्रीन कलर में नजर आ रहा होगा कि ये है फॉर वाटर प्रूफिंग। ये हम लोगों ने अभी बस एक प्लेस होल्डर मॉकअप यहाँ पर रखा है, लेकिन ये यहाँ पर होगा एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द मेन बॉडी एंड ऑल्सो द लिड ऑफ द डिजाइन। लिड में आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और इसको भी आप लोगों को सील करना होगा एक रेजिन के साथ। रेजिन मतलब एक सिलिकॉन टाइप मटेरियल ही होता है। वो सिलिकॉन टाइप मटेरियल आप यहाँ पर लगाएंगे। हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कौन सा इस्तेमाल करना है, हम बताएंगे कितना इस्तेमाल करना है, हम आपको यूनिट कॉस्ट बताएंगे कि आपको उसमें ऑर्डरिंग वगैरह में कितना कॉस्ट लगेंगे। वो सब कुछ हम आपको डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे इंशाल्लाह। और जो मैंने वीडियो की बात की थी उसमें भी हम यूज़ करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। वाटर प्रूफ है। उसे आपने इसके ऊपर फिर लगा देनी है। हाँ, वाटर प्रूफ करने के बाद, गैसकेट इंस्टॉल करने के बाद एलईडी लिड लगा देनी है। लिड लिड लगा दी, तो इसमें आपका इंक्लोजर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या, यहाँ पर जो ये दो सुराख है, जो ये M3 स्क्रूज के हैं, इनका क्या करना है? क्योंकि लिड जो है, अगर हम लिड को नीचे से देखें, तो लिड का कोई इंटरफेस नहीं है अभी के लिए विद द पीसीबी। ये अभी इंटेंशनल है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कंफर्म करना था। आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप लोगों का एक स्टिकर होता है। वो स्टिकर किस तरह का है, वो स्टिकर की डायमेंशंस क्या है? क्योंकि अगर हमने ऊपर एक फ्रंट पर स्टिकर लगाना है, तो वो उसे हम यहाँ पर उसकी जगह एक कटआउट करेंगे, वहां पर उस स्टिकर लगेगा। उस स्टिकर के नीचे स्क्रू होल्स होंगे जो इसे कर रहे होंगे सील। तो ये भी आप लोगों से हमने चीज़ कंफर्म करनी है। तो इसीलिए ये अभी वो चीज़ डिज़ाइन नहीं की, लेकिन वो जब आप लोग कंफर्म करेंगे तो वो हो जाएगी।
ठीक है। अब आते हैं इसकी, ये तो होगी पूरी पूरी पीसीबी। हमने इसमें जो, मैंने यहाँ पर कॉमेंट्स भी बोल के छोड़े थे कि हम लोग ने यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं जो रहती हैं करने वाली। फॉर एग्जांपल, हमने मेक श्योर करना है कि ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है और ये जो है स्ट्रेस रेजिस्टेंट है। तो हमने इसको इंटरनली अभी बिल्कुल क्लियर करना है कि ये कहीं भी इसके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं पड़ रहे। आप नोटिस करेंगे कि हर एक एक सरफेस जो है, हर एक एक पॉइंट वो फिले हुआ हुआ है। हर एक एक पॉइंट फिले हुआ हुआ है। उसकी वजह से कोई स्ट्रेसेस अननेसेसरी किस्म के इस एंक्लोजर पर नहीं पड़ेंगे और सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इवन जो ये वाले स्क्रू होल्स हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह बाहर चीज़ों से मैश हुए हैं। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। अब एक फिले का सेक्शन रहता है, वो इंटरनल फिलेज है, वो भी हम लोग देख लेंगे जो विद द फाइनल डिजाइन इंशाल्लाह। हम्म। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग होगी 3D प्रिंट करके। अब 3D प्रिंटर में आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। यस, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी मेरी स्क्रीन। ये हैं तीन पार्ट्स। ये लिड, ये मेन बॉडी जो अभी दिखाई है, सॉरी सॉरी, ये गैस्केट, ये मेन बॉडी और ये लिड। अब लिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, 3D प्रिंट करने के लिए यानी, लगेगा, यहाँ पर आपको सारे मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं। एक बेशक मैं अगर मैग्नीफाई भी करूँ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि टोटल फिल्मेंट कितना यूज हो रहा है, मॉडल कितना यूज हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है एक को प्रिंट करने के लिए। ये सारा हम लोग आपको ऑब्वियसली एक बल्क करके देंगे। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है, जो हमने वेबसाइट वगैरह पर भी मेंशन की हुई है इस मटेरियल के लिए, पीईटीजी का, वो मैं आपको बाद में स्पेसिफिकली समझा भी दूंगा कि हम लोग ये इस मटेरियल इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से जो रेट है, दैट्स गोइंग टू कॉस्ट 780 रुपीज पर मेन बॉडी। अब ये 24.72 ग्राम्स है, लेकिन अब मैंने 30 को मल्टीप्लाई किया है 26 के साथ। 26 इसलिए क्योंकि ये एक आइडियल चीज़ है, हमने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना होता, तो हमने इसे 26 कंसिडर करना। सेम थिंग यहाँ पर। तो ये हो गया 13 ग्राम्स। तो दैट्स बेसिकली 13 + 26 ग्राम्स। अब 13 + 26 39 ग्राम्स, 39 × 30, 1170 का ये टोटल आपका लिड और आपकी मेन बॉडी प्रिंट हो रही है। अब आ जाते हैं गैस्केट पर। गैस्केट है जी टीपीयू का। इट्स अ रबड़ी मटेरियल, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सॉलिड थिंग। ये लगेगा आपका 4 ग्राम का लगेगा। 4 ग्राम का हमारा जो कोटेशन है हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, दैट्स 160 रुपीज। 160 रुपये का एक ही गैस्केट प्रिंट होगा। हाँ, एक और बात, ये वेट्स वगैरह ये जो सारे हैं, ये अभी इस डिज़ाइन के हिसाब से हैं। ये जब हम लोग डिज़ाइन में चेंजेस वगैरह करेंगे, आप लोगों से वेरीफाई वगैरह करवाएंगे, तो ये कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। मैं आपको अभी बस एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, एक काफ़ी क्लोज एस्टिमेट दे रहा हूँ कि पैसे लगेंगे कितने। तो 160 में अगर हम ऐड करते हैं 1170, दैट्स 1330 रुपीज़। 1330 रुपीज़ आपको लगेंगे एक इंक्लोजर को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए हम हमारे थ्रू। um, एक चीज़, अब आप लोगों की एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को फिनिशिंग बहुत ही अलग किस्म की चाहिए। वो फिनिशिंग अलग किस्म की आप लोगों को 3D प्रिंटिंग में आप लोगों ने देखा, शायद ही देखी होगी। लेकिन मैं आप लोगों को अभी एक इसी वीडियो के एंड पर मैं बल्कि पर्सनली मैसेज भी करता हूँ कि हमारी फिनिशिंग होगी किस टाइप की। ये आप लोगों को फाइनल जो इंक्लोजर भी हम देंगे, एक टेस्ट इंक्लोजर जो आप लोग देख सकें इंशाल्लाह मंडे को, इस मंडे यानी इस मंडे को डेट बनती है 1 दिसंबर। तो आप लोग अपने हाथ से भी वो फिनिशिंग देख सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम मी, दैट इज द मॉकअप डिजाइन। आप लोग प्लीज इसे कंसिडर कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज डू लेट मी नो, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। अल्लाह हाफिज।